के बारे में महाराज बता रहे हैं। मनुष्य शरीर लंबो बहुत लंबो मनुष्य शरीर की रचना। कल हमने लिया था मन रे वो तन ऐसा लोई। तो ये मनुष्य शरीर में सारा ब्रह्मांड आ गया। जो बाहर है वो भीतर है। बाहर 5 तत्व है। बाहर 5 तत्व है। 5 तत्वों को सबको पता है। पृथ्वी जल वायु आकाश। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये बाहर जो 5 तत्व है वो भीतर भी है। बहुत लोग बाहर बताते हैं शरीर से अलग होना, यानी बाहर। बाहर कुछ नहीं है, सब घट में है। घट में मुक्ति मोक है, जो कोई करे विचार, और बिन सदगुरु सुखराम कहे दुख पावे संसार। तो हमें बाहर के तत्व के परे जाना है, तो ये मनुष्य शरीर में भीतर 5 तत्वों को खोजना पड़ेगा। माया भी भीतर ही है। मन रूपी काल भी शरीर में ही है। इन सबसे अलग होना यानी घट से बाहर निकल जाना। तो ये मनुष्य शरीर कितना बड़ा है, तो महाराज कहते हैं लंबो बहुत। वो बहुत लंबा है। लंबाई उसकी कितनी है, जिसमें 3 लोक समा जाते हैं। 3 लोक कौन से? स्वर्ग, मृत्यु और पाताल। ये नाभि तक है मृत्यु लोक। नाभि के नीचे पैर के तलवे तक है पाताल। और रीढ़ की हड्डी में जो 21 गांठिया है, वो 21 गांठिया है स्वर्ग। तो बाहर के स्वर्ग को पार करना है, बाहर के 3 लोक को पार करना है, तो हमको भीतर ही पार करना पड़ेगा। भीतर हमने पार कर लिया तो बाहर के लोगों को हमने पार कर लिया। भीतर के परमात्मा को पा लिया तो बाहर के परमात्मा को पा लिया। भीतर के 5 तत्व से अलग हो गए तो बाहर के 5 तत्व से अलग हो गए। लंबो बहुत चहु दिस निरख्यो। महाराज कहते हैं कि मैंने इस मनुष्य शरीर को चारों तरफ से निरखा। निरखने के बाद क्या दिखा? 3 लोक समाया। ये 3 लोक ये मनुष्य शरीर में ही समाये हैं। यानी बाहर से 3 लोकों से कोई हमको काम नहीं है। हमें तो केवल भीतर के 3 लोकों को पार करना है। ऐसा एक सर्वधात का कोट कांगरा। अब सर्व यानी क्या? सर्व कहते हैं 7 को। ये मनुष्य शरीर कांगरा और कोट कांगरा दोनों एक ही है। कोट कांगरा। ये जो शरीर है, ये शरीर वैसे तो 5 तत्वों से बना है, मगर इसमें पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृति और जल तत्व की 2 प्रकृति। ऐसे ये 7 धातु का शरीर है। 5 तत्व का जरूर है, मगर मूल में ये 5 तत्व जरूर है, मगर इसको 7 धातु का शरीर कहा गया है। ये कोट कांगरा यानी ये सब 7 धातु से ये शरीर बना है। ये कोट है, ये सारा कोट है। ये सब 7 धातु की कोट के अंदर में
ये बना है सरब यानी 7। अब 7 कौन कौन से? पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृतियां कौन सी? अस्थि, हड्डी, मेद, चर्बी, बाल और नख और चर्म, ये क्या कहते हैं इसको? चमड़ी, कातड़ी, त्वचा, त्वचा, ये 5 ये पृथ्वी तत्व की, और जल तत्व का खून और वीर्य, ये 7 धातु से ये शरीर बना है। सर्व धात का कोट कांगरा तामे हम फिर आया। महाराज कहते हैं कि मैं इस शरीर रूप में सब घूम के आ गया। आगे गलिया बहुत बहुत रकीला, एक जमो भारी, एकन दुखी हुए सो दुखिया, सकल शरण रे नारी। गलिया बहुत 72 किला 72 किला। गलिया बहुत 72 किला। गलिया बहुत 72 किला। आगे एक अचंबो भारी, गलिया बहुत 72 किला, एक अचंबो भारी, भारी, एकन दुखी, एकन दुखी, हुए सो दुखिया, एकन दुखी हुए सो दुखिया, एकन दुखी हुए सो दुखिया, सकल शहर नर नारी। हुए सो दुखिया, सकल शहर शहर नर नारी। महाराज ने मनुष्य शरीर के बारे में ही बताया है। अब ये शरीर में गलिया है। गलिया क्या है? गलिया है नाड़ी। गलिया बहुत, गलिया है नाड़ियाँ। कितनी है नाड़ियाँ? 72,000। गलिया बहुत 72 नाड़ी, 72 किला। ये 72 किला मुख्य नाड़ियाँ है। 72 मुख्य नाड़ियाँ, इसको महाराज ने किला कहा है। वैसे शरीर में छोटी बड़ी 72,000 नाड़ियाँ है। कुछ सूक्ष्म है, कुछ छोटी है, कुछ बड़ी है, और इसमें 72 बड़ी नाड़ियाँ हैं। गलिया बहुत 72 किला, एक अचंबो भारी। मगर ये शरीर में एक अचंबित करने वाली बात है। क्या है? एक न दुखी, एक भी नस या नाड़ी को मार लगता है या खून निकलता है तो सारे शरीर में दर्द होता है। होता कि नहीं? होता है। पैर के अंगूठे में कुछ लगा तो सारे शरीर को दर्द हो। हाथ को कुछ लगा। एक न दुखी हुए सो दुखिया, सकल शहर नर नारी। ये मनुष्य रूपी शहर में जितने भी नर नारी है या नाड़ियाँ है, ये नर नारी है और इंद्रिया है, नर है, सब दुखी हो जाते हैं।
कहीं भी किसी जगह एक को दर्द हो रहा है तो सारे शरीर को दर्द होता है। बीचे एक बाजार मंडाना शिरे हाट उड़ माई भूली भली सकल सोची जा उड़ घर नासत नाई नीचे एक बाजार मंडाना शरीर के बीचों बीच में बाजार भरा हुआ है, बाजार लगा हुआ है। कहाँ? नाभि में। शरीर के बीचों बीच नाभि का स्थान है और वहाँ है बाजार। यानी जिसको जो चाहिए वो नाभि से ही मिलेगा। नाभि ही मुख्य केंद्र है। जब हम अपनी माता के गर्भ में थे तो माता के गर्भ से हमारी नाड़ जुड़ी थी और माता के द्वारा हमें भोजन मिल रहा था, हमारा पोषण हो रहा था गर्भ में भी। तो ये नाभि में सारी दुकानें हैं, ये नाभि बाजार है और ये शरीर के बीचों बीच है और इसमें हाट लगी है। जिसको जो चाहिए वो नाभि से ले लो। नाभि में है समान वायु। कौन सा वायु है? 5 वायु में का समान वायु। समान वायु के द्वारा सारे शरीर का पोषण होता है। हम जो कुछ भी खाते हैं तो वो नाभि में जाता है और नाभि से सारे शरीर में समान वायु के द्वारा मिलता है। पीछे एक बाजार मनाना शिरे हाट गुण बाई और नाना भात हुंडी भली सकल सोचीला हुंडी भली सकल सोचीला हुंडी भली। हुंडी भली यानी अच्छी बुरी। अच्छी बुरी जो भी है सब नाभि में आ जाती है और वहाँ से अलग अलग जगह वो फैल जाती है। और जो असार है, जो असार वस्तु है वो अपान वायु गुदा और ब्रह्म स्थान से बाहर कर देता है। इस प्रकार ये शरीर की रचना परमात्मा ने कितनी अजब बनाई है। कैसी बढ़िया मशीन है, कैसी फिल्टर होती है देख लो। जो चाहिए नाड़ियाँ द्वारा शरीर को सारे इंद्रिया को मिलता है, जो नहीं चाहिए जो असार है वो मलमूत्र अपान वायु के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। भूंडी बली सकल सो चीजा गुण घर नासत नहीं। वहाँ कोई नाश होने वाली जैसी बात नहीं है। सार सार सब ले लेते हैं, आसार को त्यागते हैं। ऐसा ये मनुष्य शरीर बना है। एको भरा भरा सब कोटा ऐसी कला बनाई पीवे शरण कचक सारो दुबदा रहन माई। एको भर्या भर्या सब कोठा कोठा। अब कहाँ एक जगह पूरा अनाज आने से पूरा कोटा भरता है। कोटा क्या है? कोटा है शरीर, कोठार। और एको भर्या नाभि। नाभि में अन्न आते हैं तो ये सारे शरीर में चला जाता है। एको भर्या भर्या सब कोटा ऐसी कला बनाई। परमात्मा ने मनुष्य शरीर में ऐसी कला बनाई है। पीवे शहर सब जगह अब हाथ को भी चाहिए अन्न रस जल, पैर को भी चाहिए, आँख को भी चाहिए, नाक को भी चाहिए, ब्रेन को भी सब ब्रेन को भी चाहिए। नाभि में सब आ गया तो नाभि से समान वायु के द्वारा सारे शरीर में
मिल जाता है। एको भर्या भर्या सब कोटा, ऐसी कला बनाई पीवे। शहर नक चक सारो। वाह वाह वाह। पीवे शहर, पीवे शहर नक चक सारो, नक चक सारो। दुबद्या रहे न माही। दुबद्या रहे न माई, दुबद्या रहे न रहे न माई। जैसे एक माता, अब माता के अगर 5 बेटे हैं तो सबका पेट भर देती है, सबको देती है अपने अपने हिसाब से। माता के सामने 5 बेटों में कोई अंतर नहीं है। जो बड़ा है बड़े को बड़े के जैसा आना, छोटे को छोटे के जैसा। यानी 5 माता के बेटे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर में ऐसी रचना बनाई है। नाभि में, नाभि में जो हम खाते हैं गले से नीचे नाभि तक आता है, तो नाभि से नक से चक तक सबको मिलता है, कहीं कोई दुबलिया नहीं है। यानी सबको पहुंच जाता है। आँख को भी मिलता है तो कान को भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आँख तक ही पहुंचा, कान तक नहीं पहुंचा, हाथ तक पहुंचा तो पैर भूखे रहे, वहाँ दुबलिया नहीं है। सबको बराबर मिल जाता है, जिसको जितना चाहिए। ऐसे ये शरीर की रचना परमात्मा ने बनाई है। चारों वर्ण एक घर देखा, हाँ, राव रंग सब लोका। एक ओंकार एक घर जी में, देव दुर्ग सब झोंका। चारू बरन एक घर जी में, देखा, एक घर देखा, राव रंग सब लोका। लोका। हाँ, एक ओकार एक घर जी में, एक ओकार एक घर जी में, देव एक घर जी में, देव दुर्ग सब झोंका। देव और ध्रुव सब लोका, झोंका झोंका सब झोंका। झोंका। अब 4 वर्ण उस दिन मैंने बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मस्तक है ब्राह्मण, सिर, क्षत्रिय है भुजा, वैश्य है पेट और शूद्र है पैर। ये बाहर के 4 वर्ण नहीं, पांडे 4 वर्ण घटमाई, चारों वर्ण एक घर देखा। ये चारों वर्ण एक ही घर में रहते हैं। वैसे 4 वर्ण के लोग एक घर में नहीं रह सकते, मगर यहाँ पे राम रंग सब एक घर में, यानी शरीर रूपी घर में ये चारों वर्ण रह रहे हैं। चारों वर्ण एक घर देखा, राव रंग सब लोका। अब इसमें क्या क्या है? राव भी है तो रंग भी है। रंक भी है। राव कौन और रंक कौन? राव है मन और रंक है चित्त। ये मन और चित्त इसी में है। राव रंक सब लोका, या मन की अच्छी बुरी वृत्तियां, सब वृत्तियां इस शरीर में रहती है। एक ओंकार एक घर जी में, ये चारों वर्ण मनुष्य ये शरीर रूपी घर में जिम रहे। एक ओंकार में, एक ओंकार किसको कहते हैं? इकट्ठे, इकट्ठे चारों वर्ण के लोग ये शरीर में जिम रहे, भोजन कर रहे हैं। यानी एक नाभि से आया हुआ अन्न रस चारों वर्ण को मिलता है, तो वो सब साथ में बैठे हैं कि नहीं?
एकोकार एक गर्जी में देव द्रुग सब झोंका। देव द्रुग यानी अच्छी और बुरी वृत्तियां। अच्छी वृत्तियां देवता, बुरी वृत्तियां द्रग यानी राक्षस। अच्छी बुरी वृत्तियां यानी स्वभाव कैसा भी रहो, नाभि का काम है वहां आते ही सबको पहुंचाना। वो वर्ण नहीं देखता, वो देवता समान नहीं देखता, तो वो राक्षस समान नहीं देखता, सबको अपना भोजन बराबर पहुंचाता है। दुबद्या नहीं ऊंच नहीं नीचा, शेर बसे चौफेरा, तामद राज करे मन हाकम, बात दूध संग चेरा। दुबद्या नहीं, ऊंच नहीं नीचा, शरीर में दुबद्या नहीं है, यहाँ ऊंच नीच का भाव नहीं है। यहाँ केवल ब्राह्मण कोई दिया और शूद्र को नहीं दिया, ये भाव नहीं है। मस्तक में अन्न जाता है वैसा पैर में जाता है, पेट में भी जाता है, भुजा में जाता है। दुबद्या नहीं, ऊंच नहीं नीचा, शहर बसे चौफेरा। ये शहर में बसे हैं चारों वर्ण के लोग। शहर बसे चौफेरा, तामद राज करे करे मन हाकम। यहाँ पे मन क्या है? हाकम है। ये शरीर रूपी राज्य में ये मन है राजा। मन है राजा। ये मन हाकम यानी राजा। ये शरीर में मन ये राज कर रहा है, यानी सारे इंद्रिया पर मन का राज है। तामद राज करे मन हाकम। हाकम यानी हुकुम चलाने वाला। हाकम यानी क्या? हुकुम चलाना। हुकुम चलाने वाला कौन है? मन। मन। तामद राज करे मन हाकम, पांच जोत संग चेरा। चेरा। जोध यानी योद्धा। जोध यानी योद्धा। मन के 5 योद्धे हैं बड़े बड़े। कौन से? काम, शाबाश, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा। ये नहीं जाते। ये योद्धे हैं मन के। लाटू बाटू बापड़ू मन की राड़ में कहा है। लाटू बाटू तो मेरे सामने टिकते नहीं। मेरे एक एक योद्धे ऐसे हैं वो जीत लेते हैं। मेरे पास तो ऐसे 5 योद्धे हैं। तामद राज करे मन हाकम, 5 जोध संग चेरा। चेरा यानी क्या? चेला। चेला। ये किसके चेले हैं? हमारे चेले हैं क्या? मन के। मन के चेले। हुकुम कौन चलाता है? मन। इसलिए काम को जीत नहीं पाते। इसलिए क्रोध पे हमारा वर्चस्व नहीं है। लोभ हमारा छूटता नहीं। मोह की तो बात ही है। और अहम तो सबके अंदर है, क्योंकि ये शरीर की रचना ही ऐसी करी हुई है। निरखो नगर दिष्ट सब आयो, गली गली हम फिरिया, 14 शेष पिछंतर 66, लंग पार उतरिया। निरख्यो नगर दिष्ट सब आयो। मैंने शरीर रूपी नगर को निरख्या। कैसे निरखे? कैसे निरखते हैं हम? भजन से, भजन की दृष्टि से। निरख्यो नगर दिष्ट सब आयो। जब हम भजन करेंगे तो शरीर रूपी नगर में हम सब देख सकते हैं। अगर वो उजाला हमें मिल जाए, वो दृष्टि हमें मिल जाए,
तो गली गली हम है क्या, गली गली हम नहीं, गली गली हम फिरिया, गली गली हम प्रिया, गली गली यानी नाड़ी 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 में ये शब्द का अनुभव होता है। शब्द के द्वारा ये गली गली में हम भीतर में घूमते हैं। चौदह शेष पिछंतर 66 स्वदेश महाराज कहते हैं एक भजन में, पांडे समाज सिमर हलसाए बिना भजन युग परल जावे, बिना भजन युग परल जावे, पड़े दुख माए निराकार निरदार शब्द को खोजो आतन माए। कहा है महाराज ने, समझ कर सिमरन करो और निराकार निर्धार जो आत्मा है उस आत्मा को खोजो। शरीर में आत्मा को खोजते खोजते हमें नाड़ियों के सारे ज्ञान की अनुभूति आती है। नाड़ियों के द्वारा ही हम किसी खोजते हैं। ये शब्द नाड़ियों से ही आगे बढ़ता है। निर्क्यो नगर विश्व सब आयो, गली गली हम प्रिया। चौदह शेष अभी ये बहुत अच्छी, 14 शेष पिछंतर 66, 66 14 शेष 75, 66 66। हाँ, ये लंग पार उतरिया, ये लंग पार उतरिया। पार उतरना है तो इनको लांघना पड़ेगा। अब ये क्या है, 14 शेष 75, 66, 75 कोटि, 66 लाख, 14,000। ये है हमारी श्वासा। मूल में कहा गया है 77 करोड़ 76 लाख। कितनी कहा है हमको? 77 करोड़ 76 लाख 76 लाख कहा है। यही बात को महाराज ने यहाँ पे साखी द्वारा समझाई है। 14 सहस्त्र 75 66 ये लंग पार उतरिया। यानी इतनी श्वासा में हमको भजन करना पड़ेगा, तब हम पार उतरेंगे। ये सारी श्वासा हमको भजन में लगानी पड़ेगी। ये 75 कोटि 66 लाख 14,000 श्वासा महाराज ने बताई है। और मूल रूप से फोक में बता दिया 77 करोड़ 76 लाख बताते ना। तो और ये दोनों एक ही है। तो देसेण कियाम पेली बात बीस जुग बांधो तीनों माया एक सोयारी प्रेम बाण मन सानो 5 20 14 सेन किया हम पेली 5 20 जुग बांधो। इसको बांधो, इसको समझो। तो भजन में ये सब होना ही चाहिए। अब सेन, शेन क्या? इशारा, हाँ, इशारा, सगा। शेन का अर्थ क्या है? सगा, सगा। शेन का अर्थ इशारा भी होता है। शेन का अर्थ सगा, इशारा भी होता है और सगा भी होता है। सत्य बुरा सा कोई शेण ये सेन है। अब किसको किया सेन? 14। 14 शेण। ये 14 हमारे नहीं थे,
ये हमारे तरफ नहीं थे, इसको से हमारी ओर बनाया, हमको हमारी तरफ ले आया, ये हमारे नहीं थे। ये 14 क्या? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और चित्त मन बुद्ध अहंकार, बुद्ध अहंकार, यह है 14। 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी? जिससे हमको ज्ञान मिलता है। आँख, आँख से देखने का ज्ञान मिलता है। कान, सुनने का। रसना, स्वाद, नाक, सूंघना और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रिया से 5 प्रकार का ज्ञान मिलता है। 5 कर्मेंद्रिया कौन सी? जिससे कर्म होता है। हाथ, हाथ से काम करते हैं, मारते हैं, बोझ उठाते हैं। पैर, चलते हैं। और शिश्न, शिश्न क्या? इंद्रिया, जिससे हम पेशाब करते हैं। और गुदा और मुख। हाथ से काम करते हैं, पैर से चलते हैं, शिश्न से पेशाब करते हैं, गुदा से टट्टी करते हैं, मुख से बोलते हैं। और चित्तमन बुद्ध अहंकार, अब ये सब पे हमारा बस नहीं है। अगर पेशाब आ गई तो जाना ही पड़ता है, प्यास लग गई तो पीना ही पड़ता है, भूख लग गई तो खाना ही पड़ता है, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है, हमारे से नहीं है। आंखें हमको न चाहते हुए भी देखती है, हम उसको आदेश देते क्या देखो करके? नहीं, देखती जो देखती हो। कान सुनते ही है, यानी ये हमारे बस में नहीं है, ये हमारे से नहीं है। अब महाराज कहते हैं कि मैंने भजन से इन 14 को अपनी ओर मिला लिया, शयन कर लिया, शेण कर लिया, सगा कर लिया। 5-20 जुग बांधो। 5-20 क्या? 5 अधिक 20 बरोबर 25। 25 प्रकृति, 25 प्रकृति सो बस में किया। जुग बांधो यानी अपने बस में किया। आगे 5-25 जुग बांधो, तीनों माय एक सुयारी। सुयारी। 3 क्या? 3 नाड़ियाँ। 3 नाड़ियाँ है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ये ईड़ा पिंगला चल रही है। ये ईड़ा पिंगला से ही भजन करके सुषुम्ना को खोला, सुषुम्ना से यारी की, सुषुम्ना में भजन किया। तीनों माय एक सुयारी, प्रेम बाण मन सान्यो। प्रेम बाण से मन को भजन में लगाया, मन को जोड़ा। मन जुड़ रहा नहीं था, प्रेम लाया भजन में, प्रेम रूपी बाण से मन को भजन में बांधा। जोड़ दिया, बांध दिया।